बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जितनी भी दुविधाएं, मुश्किलें, परेशानियां हमारे जीवन में हैं या आने वाली हैं, ये एक बहुत बड़ी गलती हम करते हैं। उसके कारण ये बहुत बड़ा रूप मुसीबतें ले लेती है। छोटी मोटी मुसीबत तो पता ही नहीं लगने देती, लेकिन बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना जो हम करते हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे विचारों की, हमारी सोच की ही उपज है। हम कोई चोरी करते हैं साहूकार बनकर, बेईमानी करते हैं ईमानदार बनकर, झूठ बोलते हैं सत्यवादी बनकर, और भगवान का नाम लेने की केवल कोशिश भर ही करते हैं और अपने आप को भगत समझते हैं, भगवान का प्रेमी समझते हैं। अभी कहीं पहुँचे नहीं हैं, भक्ति की राह पर सफ़र नहीं किया, खड़े हैं, शुरुआत करने के लिए खड़े हुए हैं, केवल मन ही बनाया है और सोचते हैं, समझते हैं कि हम तो पहुंच गए हैं। और फिर ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में कोई मुश्किल आती है तो हमें लगता है कि हम तो भगवान के भगत हैं, हम तो भगवान की भक्ति करने वाले हैं, पूजा आराधना करने वाले हैं, और हम पर मुसीबत क्यों आई, क्या फ़ायदा हुआ फिर भगवान का नाम लेने का। और अगर ये बेहोशी हमारी टूट जाए, इस बेहोशी से हम जाग जाएं, होश में आ जाएं, होश में आकर अगर झूठ बोलना है बोले। हमें पता होना चाहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने झूठ बोला है, बोलते रहें। बेईमानी करनी है करें, ठगी करनी है करें, जो भी जुल्म और सितम करना है करें, किसी पर अत्याचार करना है करें। होश में रहकर हमें ये महसूस होते रहना चाहिए कि हम किसी को सता रहे हैं, किसी को दुख दे रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, किसी को ठग रहे हैं, कहीं चोरी कर रहे हैं। अगर चोरी कर रहे हैं, करते हैं, साहूकार बनकर न दिखाएं अपने आप को। दूसरों की तो बात ये लगे, अपने आप को चोर समझें। चोरी करने वाला चोर होता है, चोर बनकर रहे। बेईमानी करने वाला बेईमान होता है। अगर इतनी तख्तियाँ अगर मैं अपने ऊपर लेके घूमता हूँ, फिर मैं कैसा सत्यवादी हूँ, कैसा सेवक, कैसा भगत हूँ भगवान का, और किस प्रकार सत्यवादी हो सकता हूँ, किस प्रकार अपने आप को ईमानदार कहला सकता हूँ। और जुल्म करने वाले, अगर जुल्म करने का अवसर हम कोई खो नहीं रहे हैं, कोई छोड़ नहीं रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं, तो फिर जुल्म करने वाले तो राक्षस होते हैं। मुझे पता होना चाहिए कि मैं राक्षस प्रवृत्ति का हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं अहंकारी हूँ, और फिर हम पर मुसीबतें आती हैं, आ रही हैं, आती रहेंगी। फिर शिकवा कैसा, गिला कैसा, क्या शिकायत फिर किसी से करनी। फिर हंस खेल कर फिर दुखों को अपने ऊपर आते हुए देखकर खुशी खुशी भोगते चलें। क्यों फिर दुखों में हैरान परेशान हो जाते हैं हम। एक संत की कहानी है।
एक संत के पास चोर आया एक, और आकर कहता है कि शायद आप मुझे बचा सकते हो। और वो ऐसा बहुत लोगों से कह चुका था, कई संतों से भी कह चुका था। संतों के भी अपने अपने एक पद होते हैं। कोई परिपूर्ण संत जो किसी के जीवन में बदलाव कर सकते हैं, किसी जीवन को संवार सकते हैं, वो संत पहुँचे हुए। और वो चोर कहता है कि शायद आप ही हो जो मुझे बचा सकते हो, मुझे लगता है। और वैसे मैं बहुत महात्माओं के पास जा चुका हूँ, लेकिन मैं जो कि चोर हूँ, और मैं बड़ा प्रसिद्ध चोर हूँ, और मेरी प्रसिद्धि ये है कि मैं आज तक पकड़ा नहीं गया। मेरी प्रसिद्धि इतनी हो गई कि मैं जिनके घर चोरी भी नहीं करता, वो भी लोगों से कहते हैं कि उसने हमारे घर चोरी की। इतना मशहूर हो गया हूँ कि मुझे देखकर लोग कहते हैं कि उसने मेरे घर चोरी की, मेरा नाम लेकर। क्योंकि मैं उसी के घर चोरी करता हूँ जो सच में धनवान है, और हर किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे के घर में चोरी नहीं करता। राजाओं पर ही मेरी नज़र होती है, और कोई मुझे पकड़ नहीं पाया। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ और महात्माओं से पूछता हूँ, तो वो कहते हैं सुधरना हो तो चोरी को छोड़ दो। और उस चोर ने कहा कि आप स्वयं समझो महाराज कि ये चोरी तो मैं छोड़ नहीं सकता। अगर ये चोरी छोड़ सकता होता तो इतने महात्माओं के पास जाता ही क्यों, खुद ही छोड़ देता। चोरी तो मुझे ही छोड़नी है, तो फिर मैं महात्माओं के पास क्यों जाऊं, खुद ही छोड़ दूं। लेकिन मुझे कोई युक्ति नहीं सूझती कि मैं कैसे छोड़ सकूं चोरी को, छोड़ नहीं पा रहा हूं। कोई युक्ति मुझे बताए, इसीलिए मैं एक संत को छोड़ दूसरे के पास, दूसरे को छोड़ के तीसरे के पास, और अब आपके पास आया हूँ। कोई ऐसी युक्ति मुझे मिले, अगर आप ऐसी तरकीब बता सकते हो कि मुझे छोड़ना भी ना पड़े और छूट जाए। ये स्वयं तो मैं कर के देख चुका हूँ छोड़ने का प्रयास, लेकिन विफल रहा हूँ। बहुत नियम संयम, बहुत बार कस्में खा ली है मैंने, सब कस्में तोड़ चुका हूँ। हर बार मेरा चित्त जो है, मेरा हृदय जो है आत्मग्लानि से भर गया, क्योंकि जो मैं छोड़ता हूँ, कसम खाता हूँ, फिर वो तोड़ देता हूँ, फिर मैं चोरी करने लगता हूँ। सब कुछ सुनकर संत जी ने कहा कि तूने फिर सही मायने में तो किसी महात्मा का सत्संग तो सुना ही नहीं, महात्मा के पास तो तू गया ही नहीं तो ये बात तो करता ही नहीं। लेकिन अब हम तुम्हें कहते हैं कि चोरी से क्या डरना, तू जितना चाहे जी भर कर चोरी कर। वो चोर संत जी की बात सुनकर चौंक गया। उसने कहा, क्या कहते हो महाराज, क्या कह रहे हो आप, चोरी जी भर कर करूं? तो संत जी ने कहा, चोरी तो जी भर के कर, कोई कुछ बनने वाला बिगड़ने वाला नहीं है। चोरी करने से और ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फर्क पड़ता है, वो बात यह है कि सिर्फ एक ही बात का ध्यान रख कि चोरी जो करे, चोरी करते वक्त होश संभाल कर रखा कर, होश में रहा कर। जानबूझ कर चोरी करना, ये जानकर चोरी करना, होश में चोरी करना, महसूस करते रहना कि मैं चोरी कर रहा हूँ, मैं चोरी कर रहा हूँ। अपने आप को ही जतलाओ, कोई माइक लेकर नहीं बोलना, स्पीकर में नहीं बोलना, लेकिन अपने आप को जतलाना है
गिनाना है, महसूस कराना है कि देखो मैं ताला खोल रहा हूँ, अब मैं तिजोरी खोल रहा हूँ, देखो मैंने तिजोरी खोल दी है, ये इतने यहाँ पर सोना पड़ा है तिजोरी में, सेठ जी के घर में आया हुआ हूँ, सब लोग सो रहे हैं, कैसे मैं बड़ा प्रसिद्ध चोर हूँ, मैं अब ये सोना चांदी रुपया निकाल रहा हूँ, ये सोना चांदी मेरे नहीं है, ये दूसरों का माल है, मैं अब उठा कर ले जाऊँगा। ये होश रहे, इस होश को चालू रखना है। चोरी करने को मना नहीं मैं करूँगा, संत जी ने कहा, और जी भर के कर, दिल खोल के कर, लेकिन इस प्रकार का होश रख, पल पल क्षीण क्षीण करके अपने भीतर ये विचार बना रहे कि अगर चोरी कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ। तो वो चोर चला गया वहाँ से और यही तरीका अपनाया उसने, क्योंकि उसको चोरी करना छोड़ना था, नहीं छोड़ पा रहा था। आज जो संत जी से मुलाकात हुई है तो ये नुस्खा उसने आजमाइश करना था। 15 दिन बाद वो चोर वापस उसी संत के पास पहुंचा और कहने लगा, आपने मुझे तो फंसा दिया है, मुझे मुश्किल में डाल दिया है महाराज। अब तक कोई महात्मा मुझे मुश्किल में नहीं डाल सका था। मैं कसमें ले लेता था, तोड़ देता था, फिर कसम लेता था, फिर तोड़ता था, मेरा ये एक रोज का तरीका हो गया था, यही मेरे जीवन की शैली हो गई थी, मेरी आदत बन गई थी। लेकिन आपने तो मुझे उलझा कर रख दिया, बड़ी उलझन कर दी। ये बात आपने क्या कह दी मुझे कि होश में रहकर चोरी कर। अगर होश रखता हूँ कि मैं चोरी कर रहा हूँ, ये माल दूसरे का है, मैंने ताला तोड़ दिया है, तिजोरी खोल दी है, ये रुपया पैसा पड़ा है, दूसरों का माल में ले जाने वाला हूँ, भागने वाला हूँ, इस तरह के विचार करता हूँ तो तिजोरी खोलकर खुली रह जाती है, लेकिन मेरे हाथ बढ़ते ही नहीं आगे। माल सामान को हाथ लगाने को हाथ नहीं बढ़ते आगे। सोना चांदी जैसे अमूल्य मेरे सामने पदार्थ पड़े हो जाते हैं, तिजोरी खुली रह जाती है। और जब हाथ बढ़ने लगता है सोने चांदी की ओर, रुपयों की ओर, तो फिर होश खोने लगता है, और जब होश आता है तो फिर हाथ पीछे हटने लगते हैं। दोनों बातें एक साथ मैं नहीं साध पा रहा हूँ। या तो चोरी करूँ तो होश खोता है, और होश संभालूँ तो चोरी से छुट्टी। संत जी ने कहा, अब ये तू जान, अब ये तेरी समस्या है, हमारा काम खत्म, हमने तुम्हें बता दिया, अब तुम्हें जो बचाना है बचाओ। होश बचाना है तो बचाओ, और चोरी की आदत बचा के रखनी है तो वो बचाओ, हमें क्या लेना, जिंदगी तुम्हारी है, तुम जानो। चोर कहने लगा, बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी महाराज, क्योंकि दो बार होश को बचाकर बिना चोरी किए हुए मैं घर लौट आया हूँ। इतने दिनों में 15 दिनों में 2 बार मौका मिला, सोने और चांदी से भरी हुई तिजोरी खुली की खुली छोड़कर भाग आया। जीवन में जो आनंद और शांति मैंने पाई, जिस दिन 2 बार ही सही मैं ऐसे उच्च घरानों में पहुंचा, तिजोरियां खुली छोड़कर जिस वक़्त मैं वापस आया, घर आकर जब मैं सोया तो मैंने ये महसूस किया कि उन्हीं 2 बार अवसरों में, 2 दिनों में, जब दोनों अवसरों पर मैं खाली हाथ आया बिना चोरी किए, और सोते वक़्त जो एक आनंद महसूस किया, और फिर सुबह होने पर भी मेरे सामने जो खुली तिजोरी में सोना चांदी और हीरे
चमचमा रहे थे, दमदमा रहे थे, उनको छोड़कर आया, वो मेरे आंखों के सामने घूम रहे थे। और ये सोच मेरे अंदर चल रही थी कि चोरी ना करने पर भी, चोरी करने में सफल ना होने पर भी ऐसा संतोष, ऐसा आनंद, ऐसी प्रफुल्लता जैसी पहले ऐसी मैंने कभी नहीं जानी थी, कभी नहीं पाई थी। ऐसा संतोष पाया। मैं तो सोच रहा था कि चोरी किए बिना घर जा रहा हूँ तो पछतावा चलता रहेगा कि हाय मैंने भरी भराई तिजोरी हीरों से, सोने चांदी से छोड़ दी, क्यों मैंने गलती की। पर मुझे जो अपूर्व आनंद प्राप्त हुआ, ऐसा लग रहा था कहीं वो सोने और चांदी से, हीरे मोतियों से अधिक मिला मुझे। छोड़ देने पर ये जो आनंद की प्राप्ति हुई, तो अब मैं ये बेहोशी तो नहीं अपना सकता। मैं होश में रहना चाहता हूँ। फिर से मैं बेहोश वाला जीवन नहीं जी सकता। मैं बेहोशी की हालत में चोरी नहीं कर सकता और होश होने पर चोरी नहीं कर सकता, लेकिन होश में रहूँगा। ये होश तो मुझे बचाना पड़ेगा और बचाऊँगा, होश में रहूँगा। तो संत जी ने कहा, तो फिर ये तू समझ कि होश में रहना है तो फिर चोरी गई, दोनों तो साथ चल नहीं सकते, तुमने देख लिया। चरित्र, ईमानदारी और अमली कार्रवाई, जो ऊपर की बातें हैं, अगर ये अमल में आए, हम ऊपर से ईमानदार बने रहते हैं और भीतर भीतर बेईमानी का एक प्रस्ताव मन जो हमें देता है और हम चल पड़ते हैं उस पर, लेकिन ऊपर से ईमानदार कहलाने की ललक हमारे अंदर रहती है। ऐसे ही भगवान का सुमरन करना हो, भगत बनना हो, ये हकीकत है। भगत कहलाएं या ना कहलाएं, लेकिन भजन भगवान का भीतर चलना चाहिए, भीतर से समाधि लगनी चाहिए। ऊपरी ओर से कोई हमारी समाधि को देखे या ना देखे, हमारी चित्तवृत्तियों में समाधि अवस्था होनी चाहिए। जो भगवान का ध्यान है, हम खुली आंखों से करते हैं, उसको किस प्रकार से हम जानते हैं, लेकिन लाभ भीतर की जो ध्यान की अवस्था है वो बनी रहे। अपने आप जैसे हमारे पीछे छाया चलती है, हम तो हमारे पीछे जो हमारा मुंह जो सूर्य की तरफ होता है, प्रकाश की तरफ होता है, तो हमारे पीछे पीछे हमारी छाया चलती है। ऐसे ही अगर हमारी भक्ति, हमारी सुमरन की अवस्था, समाधि की अवस्था अंदर मजबूत है, तो अमल जो हमें करना होता है, फिर अमल अपने आप होता है। यानी हमें अपने भीतर से मजबूती प्राप्त करनी है, भीतर से हमारा होश जागृत करना है। हमें जो नित्य प्रति श्री गुरु महाराज जी समझाते हैं ना, ये तो एक चोरी करना और चोरी छोड़ना एक दृष्टांत था, लेकिन ये सच्चाई है कि अगर हमें ईमानदार बनना है, ईमानदार की ख्याति प्राप्त करनी है, तो ईमानदारी की ख्याति प्राप्त करने के लिए होर्डिंग या बोर्ड लगाने की या पैम्पलेट लगाने की या कोई ऐसी छाप लगाने की, तख्ती लगाने की जरूरत नहीं है। भीतर से हम
अपनी चित्तवृत्तियों में ईमानदार बनने का परिपक्व विचार लिए हुए ईमानदारी की शुरुआत करें। सच हमारे भीतर से, सुख हमारे भीतर से, शांति हमारे भीतर से अगर नहीं प्राप्त होता तो फिर दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। शांति जब भी मिलेगी हमारे भीतर से मिलेगी। दुनिया में ढूंढने का, दुनिया में जो हमने शांति को ढूंढने का एक प्रचलन बनाया है, ये कभी हमारी अभिलाषा पूरी नहीं होगी, क्योंकि बाहर कुछ नहीं है। जब भीतर गहराई होगी, अगर हम बेहोश हैं, हमें होश नहीं है, तो लाख उपाय करें, सब के सब बेकार हो जाएंगे। यानी हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग श्रवण करते हैं, सत्संग में ऐसी ऐसी बातें खुलती हैं, हमारे दिल को झकझोर देती है। अगर झूठ बोलने की बात सत्संग में खुलती है कहीं, तो हमारा चित्त आत्मग्लानि से भर जाता है, क्योंकि हम झूठे हैं। हम कितने भी सच्चे हों लेकिन झूठे हैं। फिर अगर उस वक़्त हमारा होश जागृत हो जाता है, होश में आ जाते हैं और उस होश को संभाल लेते हैं, तो हम झूठे से सच्चे बनने के लिए काबिल हो जाते हैं। ऐसा हो सकता है क्यों? कि जब हमने भीतर उन शब्दों का मान रख लिया, होश अपने अंदर जागृत कर लिया कि हम वास्तव में झूठे हैं, तो बाहर का जो सत्य का झूठा पहनावा है वो उतार फेंकेंगे और भीतर से हमारा जुड़ाव हो जाएगा। हम देखेंगे थोड़े अरसे में, थोड़े वक्त में झूठ बोलना छूट जाएगा, क्योंकि होश, सत्संग में होश का होना जरूरी है। और केवल सत्संग में ही नहीं, बल्कि जितने अच्छे कार्य करते हैं, पहले तो करनी जो होती है वो नाम मात्र की होती है। सत्संग में गए तो केवल सत्संग में गए हैं, सत्संग में बैठे हैं, लेकिन किया क्या है? सत्संग किया किस प्रकार का है? केवल सत्संग में जाकर बैठे ही तो हैं, लेकिन अगर वहाँ पर हमारी जागृति हो जाए, होश हो जाए, और होश क्या है? जो सत्संग में सुना जाए वो किया जाए। सत्संग में जाने का लाभ तभी है, और ये तभी मुमकिन है कि हम होश में होंगे। अगर कोई मदिरा पान किया हुआ कहीं कोई सामान लेने जाता है, बहुत बार ऐसा अवसर हमारे जीवन में आया है देखने का, या हमारे स्वयं के जीवन में ऐसा हुआ, हमारे साथ घटित हुआ हो। कई बार हमने इस बार होश खोया हो, नशा रहा हो, या तबीयत कुछ बिगड़ी हो, ऐसा लगा हो कि बेहोशी की हालत हो, तो उस वक़्त में किस प्रकार से हमारे जीवन में कुछ घटनाएं घटित हो जाती है। हम किस किस से मिले, किससे कोई लेन देन किया, कहीं कोई दस्तखत कर दिए हों, किसी ने ज़बरदस्ती करा लिए हों, और वक्त आने पर पता लगे कि कभी हमने यहाँ दस्तखत किए थे। कैसा लगता है उस वक़्त? ये सब बेहोशी के अंजाम दिए हुए कार्य होते हैं। या हमने अपनी आँखों से देखा हो कि कोई नशे में, कोई शराबी या गंजेड़ी भंगेड़ी कहीं किसी दुकान पर कोई सामान ले रहा हो, ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा हो, अपने जेब से रुपए निकालता है, वहाँ पर दे देता है। 500 का नोट दिया है कि पता नहीं 2000 का दिया है, वहाँ से उसको वापस मिले कि नहीं मिले।
चल पड़ता है। बहुत बार ऐसा हमने देखा। तो ये बेहोशी की अवस्था नुकसान की ओर ही ले जाएगी। जब सत्संग में बेहोश होकर बैठे रहेंगे कि वहाँ पर बैठना है, सत्संग खत्म होगा और उठकर चले आएंगे, ये होश नहीं है, ये बेहोशी है। होश ये है कि अपने आप को उन सत्संग के शब्दों से मैच करना, मिलान करना कि कहाँ कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ कहाँ मेरी गलतियाँ हैं, मैं सत्संग पर खरा नहीं उतर रहा हूँ, मेरा मिलान ठीक नहीं हो रहा। और इस प्रकार की सोच होश कहलाती है। होश में सब कुछ पता होता है कि क्या बोला जा रहा है और क्या मेरे कानों के द्वारा सुना जा रहा है। शर्मिंदगी भीतर ही भीतर महसूस होती है जब होश में बैठकर सत्संग सुनते हैं, जब सतगुरु के दर्शन करते हैं, आँखों से आँखें मिलाते हैं, शर्मिंदगी महसूस होती है। अगर हम गलतियों पर होते हैं, अगर सतगुरु से प्यार करने वाले हैं, सतगुरु से सच्चा हार्दिक प्रेम करने वाले हैं, सतगुरु को अपना बनाने वाले हैं, सतगुरु के बन गए हैं, सतगुरु पर अटल विश्वास है, तो हमारी आँख झपकती नहीं, सतगुरु की आँखों से आँख मिलती हुई हमें महसूस होती है। और उस वक़्त ये होश होता है कि मैं कौन हूँ, मैं और तू में कोई फर्क नहीं रहता, एक हो जाता है। केवल और केवल सतगुरु की आँख ही दृष्टिगोचर होती है और अपना बोध होना बंद हो जाता है, अपनी मौजूदगी समाप्त हो जाती है। ये होश और इस प्रकार की जीवनचर्या बनी रहे तो वास्तव में जीवन का प्राप्त करना सार्थक है। मनुष्य जीवन का प्राप्त होना सार्थक है। मनुष्य जीवन के अंदर मिले हुए श्वास सार्थक हैं। और जो समय खर्च कर रहे हैं हम, एक एक श्वास, एक एक पल होश के अंदर, होश व हवास में जीना, यूं तो सब के सब आंखें खुली हुई जी रहे हैं, लेकिन ये जो होश और बेहोशी की बात असल में समझने वाली है वो यही है कि हम अपने प्रति होश व हवास में आ जाएं। जो हमने होश खोया है, मदहोश होकर मदहोशी और नशा जो माया का हमें है, माया की गिरफ्त में है और अपने आप से बेहोशी, अपने आप के लिए बेहोश हैं, अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं इस बेहोशी में, तो सत्संग को क्या हम पहचान करेंगे, क्या महसूस करेंगे, क्या सत्य का संग करेंगे, क्या भजन सुमरन करेंगे, क्या नाम की कमाई करेंगे और क्या श्री आरती पूजा करेंगे, सेवा करेंगे। केवल नाम की आरती पूजा सेवा सत्संग, सेवा भी अगर करनी है तो होश में रहकर करनी है कि वास्तव में मैं सेवा कर रहा हूँ। अगर सेवा कर रहा हूँ तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि सेवा तो स्वयं एक उपहार है। सेवा के बाद में क्या मिलना है, बल्कि ये होश होने का ये लाभ है कि सेवा मिलना ही, सेवा का प्राप्त होना ही एक बहुत बड़ा लाभ है, ये जीवन का सौभाग्य है। और हम जो सोचें कि सेवा करने से ये मिलेगा वो मिलेगा, सेवा का प्राप्त होना ही हमारी खुशनसीबी है। और जो खुश नसीब है क्या उसको कुछ चाहिए? जो भाग्यशाली है, भाग्यशाली अगर किसी को कहा जाता है तो वो भागों वाला है।
कुछ है उसके पास तभी उसको भाग्यशाली कहा जाता है। और बड़ी से बड़ी चीज़ क्या है भाग्यशाली होने के लिए? कि उसको भगवान का साथ मिला है, भगवान की भक्ति मिल रही है, भगवान की सेवा प्राप्त हो रही है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, भगवान के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, सतगुरु के रूप में पार ब्रह्म परमेश्वर मिले हुए हैं। सेवा के बाद में क्या मिलना है? सेवा स्वयं सब कुछ मिलने मिलाने का एक ज्वलंत उदाहरण है। ऊंचे से ऊंचा ये उपहार है। हर कोई सेवा क्यों नहीं कर सकता? जो कहते हैं कि मुझे समय नहीं है, मुझे बहुत काम है, मेरे से ये नहीं होता, तो ये सब रुकावटें उसके मन की है, उसकी बेहोशी की है, जो अपने घर के कार्यों को उत्तम अति उत्तम समझता है, संसारिक कार्यों को, संसारिक वासनाओं को, कामनाओं को पूर्ति करने में अपना समय रात और दिन श्वास दर श्वास खर्च करता चला जा रहा है। और उस उत्तम कार्य को जो सेवा का है, जो एक उपहार है, एक गिफ्ट है, जो सौभाग्यशाली बनाता है हमें, जो भाग्यशाली हमें बनाता है, खुश नसीबी प्रदान करता है, उसके लिए इनकार करता है, तो फिर होश तो न हुई ना। बेहोशी में ही इंसान कहता है कि मैं सेवा नहीं कर सकता, मुझे समय नहीं है, क्योंकि वो बेहोश है और बेहोशी में नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ। और इतनी बड़ी बेहोशी में जी करके जीने को सार्थक नहीं कर सकता, इस जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता, जीवन का लाभ नहीं उठा सकता। जीवन मिला कि नहीं मिला, एक जैसा हो गया। भगवान ने तो असीम दया करके ये मनुष्य जीवन हमें प्रदान किया है। मनुष्य जीवन जैसा एक रतन दिया है, हीरा, कोहिनूर हीरा भी अगर कहें तो वो कम है, ऐसा जीवन का मूल्य है। और ये होश हमें लाना होगा, अपने आप को होश में लाना होगा। सबसे पहले अपने आप की पहचान करना, अपने आप के होने का एहसास होना कि मैं वास्तव में क्या हूँ। क्या मैं शरीर हूँ? क्या मैं रामलाल हूँ, भंवरलाल हूँ, आसाराम हूँ, प्रेम कुमार हूँ? क्या हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी। क्यों? मैं तो परमात्मा का अंश हूँ। समझ आए तो इतनी आ जाए कि मुझ में और परमात्मा में भी कोई फर्क नहीं है, लेकिन बेहोशी के कारण मैंने फर्क बना दिया है। भला जो जिसका अंश होता है वो उसी का ही रूप तो होता है, उसी की ताकत सारी उसमें समाई होती है। अगर एक 2000 का नोट हो, 500 का नोट हो, उसका एक इंच का कोना काट दिया जाए तो अगर पास पास में कहीं पड़ा हो तो समझदार तो यही कहेगा ना, जो नोट की असलियत जानता है वही कहेगा कि ये टुकड़ा तो इसके साथ मिलने वाला है, इसी का टुकड़ा है, ये भी यही है और ये भी यही है। पर वो जो नोट है जिसमें से 1 इंची का टुकड़ा निकल गया है, तो वो नोट को भी यही कहेगा कि ये नोट इस टुकड़े के बिना अधूरा है और ये टुकड़ा इस नोट के बिना अधूरा है। लेकिन इतना बड़ा फर्क हमने बना के रख दिया है। इतनी सी बात है, इसको समझने में हम चाहे जीवन पूरा लगा दें, हम कुछ नहीं हैं। हम रामलाल, प्रेमलाल, फलाना राम, ढिकड़ा राम नहीं है। हम तो परमात्मा की अंश हैं, आत्मा। देखो, नाम भी शास्त्रों में भरे पड़े अलग अलग प्रकार से कि हमारे अंदर जीवात्मा है, हमारे अंदर आत्मा है। मरते हुए कहा जाता है कि इसकी आत्मा निकल गई। सांस कह लो, आत्मा कह लो, सुरती कह लो, यानी शरीर तो
आत्मा का घर है। यानी एक दीवारों वाले घर में जिस तरह इंसान रहता है, इस शरीर रूपी ये दीवारों, शरीर रूपी कपड़ा, इसके अंदर जीवात्मा रहता है। और हमने पूरी की पूरी सच्चाई शरीर को ही बना दी है, शरीर को ही सब कुछ समझ लिया है और अपने आप के समझने और अपने आप के होने से हम बेहोश हो गए हैं। जिस दिन ये बेहोशी टूट जाएगी, ये समझ भीतर ही भीतर परिपक्व हो जाएगी, अपनी लखता हो जाएगी। और ये सब होगा कब? इस आत्मा को लखने के लिए, पहचानने के लिए ही शरीर मिला हुआ है। और हमने अपनी पहचान को शरीर तक सीमित कर लिया। मैं शरीर हूँ, मैं फलाड़ा राम हूँ, ढिकड़ा राम हूँ। और जो समझना है उसको हमने दरकिनार कर दिया है। इसी शरीर में आत्मा की भी और इसी शरीर में परमात्मा की पहचान भी होनी है और आपस में मिलन भी होना है। और इसी जीवन में हमने करना है। हमें वक़्त के संतों महापुरुषों की शरण मिली है, श्री आनंदपुर दरबार मिला है और उनकी संगत से, सोबत से हमें नाम की बख्शिश हुई है। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरन, दर्शन, ध्यान, ये 5 नियमों की पालना होश व हवास में करें और 2 घंटे भजन सुमरन भी पूरे होश व हवास में करें और सतगुरु की आशीर्वाद, उनकी कृपा को प्राप्त करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाकर आत्म कल्याण करते हुए लोक परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।